नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार कंटिन्यू वही वॉलेटिलिटी दिखा रहा है आपको। अभी निफ्टी दोबारा से लाल निशान में फिसला है, केवल 20 पॉइंट नीचे 22,000 के एग्जैक्टली लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का हल्का प्रेशर और बढ़ गया है। जब मैंने पहली वीडियो आपके लिए शूट करके अपलोड करी तो वहां 0.45-0.4% के समथिंग मिड कैप और स्मॉल कैप एग्जैक्टली लो थे, और अभी एग्जैक्टली 0.6% डाउन है, यानी कि अब थोड़ा आधे परसेंट से ज्यादा गिर गए हैं। पहले आधे परसेंट से थोड़ा कम गिरे थे। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो तब हल्का पॉजिटिव था, अभी हल्का नेगेटिव साइड पे ज्यादा हो गया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेगेटिव शेयर्स थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो रेशो है वो 1180 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव हो गए हैं, जिसके सामने केवल 1080 शेयर्स पॉजिटिव हैं। तो अब कहीं ना कहीं नेगेटिव शेयर्स की संख्या थोड़ी बढ़ गई है एनएससी पे। लेकिन स्टिल अगर आप जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट है उसको चेक करेंगे तो आपको दिखेगा जो टॉप गेनर है ना निफ्टी 500 में, परसेंटेज टर्म्स में वो ज्यादा है। फॉर एन एग्जांपल एचएलई ग्लास को टॉप गेनर दिख रहा है 8% ऊपर है। सेकंड लिंडे इंडिया है जो कि 6% ऊपर है। थर्ड डीसीएम श्रीराम वो भी 5.5% ऊपर है। लेकिन गिरने वाले में टॉप लूजर जो है वो कोफोर्ज और केवल 6% नीचे है, यानी कि वहां टॉप गेनर जो है वो आपका 8% है या 6% है। तो ये थोड़ा मूवमेंट देखोगे अगर आप, तो जो गेनर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा तेज भाग रहे हैं, बट नंबर ऑफ शेयर्स की बात करो तो थोड़े नेगेटिव शेयर्स ज्यादा हैं। आज टॉप जो एक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें टाटा स्टील, टाटा पावर, अदानी एंड एनएचपीसी, एसजेवीएन के स्टॉक है जिनमें ज्यादा कारोबार अभी तक हुआ है। 11 बजे के समय का 11 बजे का समय हो रहा है अभी। अब बात करूं मैं आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के ऊपर, तो मैंने इस पे वीकेंड के दौरान दोनों दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन एक एक वीडियो बनाई थी, जहां मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि ये जो रिश्वतखोरी का मामला है अदानी ग्रुप पे, इसका इंपैक्ट लोग हिंडनबर्ग के मामले से कंपेयर कर रहे थे कि यूएस में एक और बार प्रॉब्लम, बड़े घेरे में आए गौतम अदानी जी, क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक्स होंगे क्रैश। मैंने आपके साथ क्लियर कहा था कि पहली बात कोई क्रैश नहीं आएगा, और अगर क्रैश आया तो रिटेल इन्वेस्टर खरीदने को तैयार बैठा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पहली बार डरता है और दूसरी बार अपॉर्चुनिटी समझता है। ये उसकी खासियत है। आप लोगों ने हिंडनबर्ग का मामला देखा, सब कुछ गिरा, भयंकर गिरावट हुई थी, 70-80% शेयर्स टूटे। लेकिन इन्वेस्टर्स ने यह नोटिस किया कि यार एक साल नहीं लगा, शेयर वापस से हाई लगा रहे हैं। मैंने उस समय नहीं बेचा होता तो आज मेरा पैसा इतना होता। ये कैलकुलेशन दिमाग में चल रही है। बहुत सारी ये भी कैलकुलेशन है, काश मैं उस समय ले लेता तो इतना बड़ा पैसा बन गया होता। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट ये है कि उस समय लोगों ने बेचा और आज पछता रहे हैं। तो अब वो ऐसे दोबारा से मौके ढूंढ रहे हैं कि कोई आए तो खबर नेगेटिव, कोई गिरे तो शेयर मैं खरीदूंगा। वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। और ये खबर है कितनी बड़ी, आप देखो वो एलिगेशंस कितने बड़े थे। पहले तो मैन्युपुलेशन का जो सबसे खराब आरोप होता है वो लगाया गया। दूसरा वैल्यूएशंस का, जो कि लिटरली आपको और हमें सबको दिख रहे थे कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे हैं। तीसरा आरोप वहां पे जो था वो ये था कि भाई साहब डेट बहुत ज्यादा हो गया है कंपनी पे और पैसा है नहीं कंपनी पे चुकाने के लिए। तो इस तरीके के कुछ बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एलिगेशंस लगाए गए हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, उसका नाम खुद में बहुत बड़ा है। उन्होंने ऐसे पहले 5-7 मैटर उठाए हैं और वो हर बार सही बैठते हैं। सही वो अदानी के मामले में भी बैठे, चाहे कुछ समय के लिए ही बैठे, क्योंकि उन्होंने कहा था 70 से 80% शेयर क्रैश दिखते हैं मुझे। एग्जैक्टली 80% तक शेयर्स क्रैश हुए थे। उसके बाद रिकवर कर गए, लेकिन उनका टारगेट तो डन हो गया ना। उन्होंने पैसा बना लिया, उन्होंने शॉर्ट का स्टॉक्स टूटे, तो उनकी यहां भी रिपोर्ट सच बैठी। लेकिन अभी ये जो आरोप है वो है रिश्वत देने का मामला कि, और वो भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, अदानी एनर्जी प्रोजेक्ट से, कि आपने एनर्जी कारोबार में प्रोजेक्ट लेने के लिए, तेजी से ग्रोथ के लिए लोगों को रिश्वत देके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी ली है और प्रोजेक्ट्स हासिल करे हैं। तो ये उतना बड़ा मैटर था ही नहीं। अब इस पे जांच चल रही है। देखो पहली बात, 2 ही केस होंगे, जांच चल रही है, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस समय अदानी जी के ऊपर हाथ है नहीं है सरकार का, सबको पता है, पूरी तरीके से साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कुछ, मैं तो कह रहा हूं वर्स्ट केस सिचुएशन में नेगेटिव भी आ गया तो भी हल्की फुल्की करेक्शन ही आनी है, क्योंकि इवेंचुअली ग्रोथ तो है ही कंपनी में। एक नेगेटिव खबर डाल दोगे तो क्या कर लोगे उससे? कंपनी तो बढ़ी रही है आगे, ऐसा तो नहीं प्रोजेक्ट जो दिए वो वापस छिन जाएंगे। वापस छिने तो कितने छिन रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एक करके अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का आपको अपडेट दे देता हूं कि कहां पे स्टॉक्स दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप की बात की जाए तो सबसे पहले अदानी पोर्ट्स 2% नीचे है, तो इतना तो यार कभी भी गिर सकता है। अदानी विलमार 1.25% नीचे है, तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। अदानी पावर 1% नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी ग्रीन 1.25% नीचे है, तो
कोई नीचे दिखा आपको? कुछ भी नहीं दिख रहा। अदानी एंटरप्राइज 2% नीचे है। तो जैसा कि हमने कहा था कि कोई पैनिक नहीं आएगा, कोई डरना घबराना नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई पैनिक नहीं आया, कोई डर घबराहट नहीं है बाजार में, और इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर ये 20-30% गिरे मैं खरीदूंगा सबसे पहले, ऐसे तैयार बैठे हैं। हाँ, जिनके पास है वो थोड़ा बहुत जरूर डर सकते हैं कि यार कुछ होना जाए इस तरीके से, बट उनसे भी मैं कहूंगा कि डर से ज्यादा आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, और अगर गिरते हैं तो अपने पैसे को थोड़ा बचाइए ताकि एवरेज कर पाओ, और बेचने की जल्दबाजी में कोई फायदा है नहीं। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी। अगेन होप आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। अब बाजार में जो हमने कहा वो सही बैठ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।